यादव। आज का दिन बेहद अहम है। आज भारत में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खास त्यौहार होता है। कहा जाता है कि इसमें पत्नियां अपने पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं और इसको लेकर देखिए बाजार में पूरी रौनक भी दिखाई दे रही है। कल रात से ही पूरी तैयारियां चल रही थी। आपको बता दें कि महिलाएं 16 श्रृंगार करके ये व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद चांद का दीदार करके अपने व्रत को वो तोड़ती हैं और आज इसी पूरे त्यौहार को लेकर ये पूरी बाजार में जो रौनक दिखाई दे रही है, तमाम तैयारियां की गई हैं और आज हम ये भी जानेंगे कि इस व्रत को किस तरीके से किया जाए। हमारे साथ पंडित धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखिए करवा चौथ का त्यौहार है, किस तरीके से महिलाएं व्रत रखें, क्या कुछ वो विशेष करें कि उनको इसका लाभ मिले? देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है उसमें हमारा पूरा परिवार कैसे जो है अट्टू प्यार रहे, आपसी सद्भाव रहे, पति पत्नी का प्यार बहुत ही गहरा हो, तो उसके लिए सनातन धर्म के महान ऋषियों ने करवा चौथ जैसा शानदार जो है व्रत को निर्मित किया है। आप ये देखिए कि इस दिन जो है जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा है, जहाँ पे महिलाएं जो है कितना त्याग करती हैं, देवियाँ जी। वो जो है सुबह से लेकर के रात तक जो है निर्जल व्रत रहती हैं, जिनकी उनके जो पति है, जीवन साथी, वो दीर्घायु हो, उनकी आयु लंबी हो, उनके पति स्वस्थ हों और स्वास्थ्य की दृष्टि से वो जीवन में प्रोग्रेस करें। और चूंकि भारतीय महिलाएं जो सनातन धर्म की है, इस व्रत को इतने शिद्दत से, इतनी पूजा पाठ से, इतनी जो है भावना से और इतनी विल पावर से करती हैं, तो उसका परिणाम आप देखिए कि जो भारत में हमारी विवाह की परंपरा है, जहाँ पे लोग भारतीय ट्रेडिशंस को, भारतीय ऋषियों की दिव्य दृष्टि को फॉलो करते हैं, तो देखिए वो परंपरा बनी हुई है। यहाँ पे डाइवोर्स बहुत थोड़ा परसेंट है, 90% लोग तो जीवन अच्छे से बिता रहे हैं, पूरे जीवन 30, 35, 40 साल। जबकि आप विदेशों में जहाँ इस तरह की परंपरा नहीं, आप देखिए कि शादियाँ टूट जाती हैं 3-4 साल में। तो महिलाओं को इस दिन जो है, जो हमारे महादेव हैं और देवी पार्वती हैं, जो कि पति पत्नी के प्यार के जो है अट्टू प्रतीक है ना, अद्भुत उदाहरण है जो हम आराध्यात्म बताता है। तो महिलाओं को जो है भगवान शिव जी और देवी पार्वती की पूजा आराधना करना चाहिए, करवा चौथ माता की पूजा करना चाहिए, भगवान गणेश की पूजा करते हैं। और चंद्रमा जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रह है प्यार के लिए, संवेदना के लिए, इमोशंस के लिए, और जो निर्मल कोमल भावनाएं हैं, तो चंद्रमा भी जो है उसका हम पूजा उसको देख करके करते हैं। महिलाएं अपने व्रत को जो है तोड़ती हैं चंद्रमा को देखने के बाद में, अपने पति के दीर्घायु की कामना करते हुए, उत्तम स्वास्थ्य की, और उनकी ऊर्जावान हो, एनर्जेटिक हो और प्रोग्रेस करें उनके हस्बैंड, और उनका जीवन जो है आखिरी सांस तक जो है पति के साथ उनका साथ बना रहे, मैरिज जो है बनी रहे। तो ये बहुत ही अद्भुत त्यौहार है, बहुत ही अद्भुत। और हमारे सनातन धर्म के महान ऋषियों ने इस तरह का पर्व त्यौहार इसलिए निर्मित किए कि हमारी जो पारिवारिक परंपरा है वो शानदार ढंग से चलती रहे। और भारत का जो पारिवारिक परंपरा है, विवाह की परंपरा है, आज पूरे विश्व इसके लिए अनुसरण करने की स्थिति में आ रहा है कि जहाँ विदेशों में मैरिजेज क्रैश कर जा रही, टूट जा रही हैं, डाइवोर्स रेट इतने हाई हैं, वहाँ पे भारत की करवा चौथ जैसी शानदार परंपरा के कारण से 30-40 साल तक शादियाँ बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं। तो भगवान शिव, देवी पार्वती, गणेश जी, चंद्रमा और देवी करवा चौथ माता का, इन सबका व्रत करके महिलाएं इस व्रत को पूरा करती हैं। जी पंडित जी, आज के दिन सरगी का बेहद महत्व होता है, तो किस तरीके से आज सरगी का कब ग्रहण करें और देखिए इसमें क्या कुछ विशेष करना चाहिए? देखिए, ये सारा जो है जो रिचुअल है, ये सारे हमारा जो व्रत है, परंपरा है, उसको और सुंदर, डेकोरेटिव, बहुत ही सौंदर्यपूर्ण ढंग से, और साथ ही साथ उसका आध्यात्मिक महत्व भी है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है जिसमें कि सारे जो है शुभ वस्तुएं होती हैं और उसको लोग
बहुत अच्छे से इस व्रत में पूजा पाठ में सेलिब्रेट करते हैं। और ये इस व्रत की, इस करवा चौथ की जो पूजा पाठ है उसका जो पूरी विधि विधान है, पूजा विधि है, उसमें और 4 चांद जो है लगा देती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है इस व्रत हुआ से। व्रती महिलाएं किन किन बातों का आज के दिन विशेष ध्यान रखें ताकि उनसे कोई चूक ना हो जाए? देखिए, चूँकि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो प्रेम का प्रतीक है, पति की आयु का, हमारे संवेदनाओं का। तो व्रती महिलाओं को करना चाहिए कि जो हमारे शुभ कलर हैं, जैसे कि गुलाबी कलर प्यार का है, तो गुलाबी कलर या लाल कलर भी जो है प्यार का है, हमारे जो है इमोशंस को, लव इमोशंस को बढ़ाता है। तो गुलाबी या लाल या इससे आसपास के कलर्स की साड़ियाँ पहने और खूब सज संवर करके, बहुत अच्छे से सज संवर करके जो है वो अपना दिन भर व्रत उपवास करें। और चूँकि चंद्रमा का इसमें बहुत रोल है, तो जितना वो पीसफुल होंगी, रिलैक्स होंगी, साधना में होंगी, ईश्वर की आराधना में होंगी, आध्यात्मिक होंगी, धार्मिक होंगी दिन भर, उतना ही अच्छी उनकी जो विल पावर बनेगी, इच्छा शक्ति बनेगी, उनका जो है उतनी ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स होगी। और जो उनकी इच्छा है कि हमारे पति दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, ऊर्जावान हों, बहुत अच्छे ढंग से काम करें और आपस में प्यार बहुत बना रहे, हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का। तो उसके लिए दिन भर जो है कूल, काम, रिलैक्स, स्पिरिचुअल रहना है, सात्विक रहना है। व्रत तो वो पूरा करते ही हैं। और थॉट्स केवल हमको शरीर से नहीं, कि हम शरीर से, हम मन से भी हमारा जो है डिवाइन थॉट्स हों, हमारे सात्विक थॉट्स हों। दिन भर हम जो, जैसे साइंस कहती है कि लगभग 1 लाख थॉट हमारे दिमाग से दिन भर गुजरते हैं। जी। तो उसमें 1 लाख थॉट या 60-70 हज़ार विचार जो हमारे दिमाग से दिन भर में गुजर रहे हैं, तो महिलाएं कोशिश करें कि चूंकि वो साधना कर रही हैं पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे विवाह प्यार के लिए, तो वो थॉट्स जो अच्छे रहें। जो खराब इमोशंस हैं, ईर्ष्या है, क्रोध है, लालच है, इन सब से बच करके और सात्विक और डिवाइन थॉट्स, इमोशंस में रहें। अच्छे चैनल्स वगैरह देखें, अच्छा साहित्य पढ़ें, मंत्र वगैरह और साधना करती रहें, जिससे कि वो ऑरा उनका मेंटेन रहे, उनकी इच्छा शक्ति बने, कुंडलनी जागरण हो। और जब कुंडलनी जागरण होगी, जब शक्ति मिलेगी, तो उससे जो उनकी वो इच्छा शक्ति पूरी होगी, पति को उसका सपोर्ट मिलेगा, उसकी आयु लंबी होगी, वो स्वस्थ होगा और अच्छे से जीवन को चलाएगा और आपसी प्यार बना रहेगा। करवा माता की पूजा अर्चना के दौरान किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी विशेष वस्तुएं रखें? देखिए, इसमें तो वही जो फल फूल और जो भी हमारे धार्मिक चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को रखते हैं। जो सबसे देखिए इसमें महत्वपूर्ण हमको ध्यान रखना है, चूँकि यह डिवाइन ब्लेसिंग का त्यौहार है ना, तो करवा चौथ जो होता है उसमें जो फोटो होती है, उसमें जितने देवी देवता हैं उन सबकी वो पूजा आराधना करें। मुख्य रूप से पूजा आराधना जो भगवान शिव की करनी है, क्योंकि ये चंद्रमा जो है प्यार का प्रतीक है और चंद्रमा जो है भगवान शिव से कंट्रोल होता है। जैसे गुरु ग्रह बृहस्पति से कंट्रोल होता है और शुक्र ग्रह देवी लक्ष्मी से कंट्रोल होता है, हनुमान जी से मंगल ग्रह कंट्रोल होता है। तो चंद्रमा ग्रह जो है हमारे जीवन में भगवान शिव की आराधना से कंट्रोल होता है और निर्मल होता है। और हमारा चंद्रमा जितना क्लीन होगा, निर्मल होगा, हमारे प्यार वाले संबंध उतने अच्छे होंगे, वायलेंस नहीं होगी, लव होगा 80-90%। तो चंद्रमा का क्लीन होना किसी भी कपुल के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। और चंद्रमा एक तो एक जन्म से ही क्लीन हो गया, पूर्णिमा का चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा है। जैसे आज चंद्रमा उच्च का रोहिणी नक्षत्र है, शानदार नक्षत्र, भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और आज जो है चंद्रमा रोहिणी का चल रहा है। एक बेहतरीन मुहूर्त शाम को हमको मिलेगा जब महिलाएं जो है पूजा करेंगी। तो चंद्रमा क्लीन हो, चंद्रमा क्लीन होगा भगवान शिव की ब्लेसिंग्स से, चूँकि ये आपसी कपुल हस्बैंड व पति पत्नी के प्यार का त्यौहार है। तो देवी पार्वती भगवान शिव की बराबर पूजा करना है और साथ में हमको चंद्रमा का भी
एक्सीलरेट करना है, उसके भी मंत्र वगैरह करना है, ओम सोम सोमाय नमः या इस तरह का, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब हम ये सारी साधना करेंगे तो हमारा जो है विल पावर बनेगी, कुंडलनी जगेगी, साधना से शक्ति आती है, और जब शक्ति हमारे पास आएगी तो जो हमारी इच्छा शक्ति होगी कि हमारा जीवन साथी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, लंबे समय तक चले और आपसी प्यार बहुत बना रहे आखिरी दिनों तक, तो वो इच्छा शक्ति जो है पूरी होगी महिलाओं की। तो जी पंडित जी, आज के दौर की बात करें, आधुनिक दौर है, कामकाजी लोग हैं, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, लेकिन महिलाएं जो व्रत रखती हैं, और इस कामकाजी दौर की बात करें तो बहुत से पुरुष जो है अपनी पत्नी से दूर रहते हैं। किन किन बातों का उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए, और क्या वाकई में पुरुष की उपस्थिति इस व्रत में ज़्यादा मायने रखती है क्या? देखिए, अब यह पति पत्नी के आपसी प्यार का त्यौहार है, तो अगर फिजिकल रूप से एक ही शहर में है, एक ही जगह पे है, तो उसका रोमांच, उसका जो प्रभाव है बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ऐसी विकट परिस्थिति है, लोग दूसरे शहरों में हैं या टूर पे हैं या कुछ है, तो आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी के ज़माने में है, जहाँ पे वीडियो कॉल के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, और दूर रहते हुए भी जो दिन भर की हमारी साधना है वो हमारी शानदार हो। ये जरूर है कि जब हस्बैंड और वाइफ अलग अलग शहरों में है, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में है, तो थोड़ी ज़्यादा साधना उन लोगों को करना चाहिए कि वो जो है टेलीपैथी से कनेक्शन बन जाए, क्योंकि फिजिकली वो लोग दूर हैं लेकिन इमोशनली और साइकोलॉजिकली आपस में कनेक्टेड रहें। तो इसके लिए उन दोनों को ज़्यादा कूल काम रिलैक्स होगा, क्योंकि हमारे थॉट्स लाखों हैं, हमारे लाखों थॉट्स अगर दिन भर आते जाते रहेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, एक दूसरे से कनेक्शन में दूर रहते हुए मुश्किल आ जाएगी। और अगर थॉट्स जो है कम हैं, कंसंट्रेट हैं, हम प्रत्याहार जिसको कहते हैं कि अपने जैसे कछुआ इंद्रियों को समेटता है, ऐसे ही अपने मन जो हजार चीज़ों में वहाँ से समेट के केवल जीवन साथी के प्यार, उसकी दीर्घायु, इसके लिए फोकस करें। तो अगर वो कंसंट्रेशन बने रहेगा तो दूर रहने पे भी कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से टेलीपैथी से, और टेलीपैथी को आजकल साइंस ने भी प्रूव कर दिया। और देखिए, हम लोग कितने भी दूर हों, अमेरिका में हो, लेकिन वीडियो कॉल पे तो एक दूसरे से बात हो ही जाती है। तो आपस में व्हाट्सएप कॉल से, वीडियो कॉल से, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह से कनेक्टेड रहें कि इमोशंस पीक पे रहें। दूरी है फिजिकल, लेकिन इमोशंस कनेक्शन उन दोनों का बहुत अच्छे से बना रहे, जिससे कि वो जो साधना कर रही है पत्नी, वो साधना का जो उसका संकल्प है वो सिद्ध हो। जो इस दृष्टि से, जिस इच्छा शक्ति के साथ, जिस भावना के साथ, जिस मनोकामना के साथ दिन भर महिला ने इतना त्याग किया है, तपस्या की है, व्रत किया है, उपवास किया है, वो पूरा हो। उसके लिए जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आउट ऑफ स्टेशन होने पे, हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो। चांद का दीदार करने के बाद ही देखिए व्रती महिलाएं अपना उपवास तोड़ती हैं, और कार्तिक मास में कहते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु को ये माह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज का दिन शुक्रवार है, और आज के दिन कहते हैं कि चांद का दीदार करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। क्या महत्व है और किस तरीके से चांद की अगर हम बात करें तो क्या धार्मिक महत्व इसका बताता है? देखिए, चंद्रमा जो है हमारे मन का प्रतीक है, और हमारा जो वर्तमान जीवन है पूरा का पूरा मन पे आधारित हो गया। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले मसल पावर थी, फिजिकल पावर का जमाना था, जहाँ पे लोग सारा काम शरीर से करते थे, खेत जोतना और पानी भरना और गेहूँ कूटना सारा। आज जो है सारा का सारा काम मन के ऊपर हो गया। तो हमारा मन जितना क्लीन होगा हम उतने पावरफुल होंगे। इसीलिए आप देखिए, बहुत से लोगों को हम सुनते हैं कि उनका जो है 1000 करोड़ का पैकेज है। कोई व्यक्ति आजकल हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। देखिए, इसके लिए हमको स्पिरिचुअल साधनाएं करनी होंगी कि हमारा मन ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो। जैसे भगवान विष्णु जो है पूरी सृष्टि को संचालित करने वाले हैं,
तो हम लोग भगवान विष्णु की जितनी पूजा आराधना करेंगे उतने अच्छा हम संचालक होंगे, उतना अच्छा हम ऑर्गेनाइज चीज़ों को करेंगे। तो मन जो है सारा का सारा चीज़ मन पे है, और मन के थ्रू आप हजारों फैक्ट्रियाँ चलवा सकते हैं, हजारों सेंटर्स आप चलवा सकते हैं, मन के थ्रू आप लाखों लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम लोग टीवी चैनल में बोलते हैं तो हजारों लाखों लोग जो है सुन करके लाभ उठाते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आता है। तो मन का प्रतीक है। तो हमको जो है अपने मन को जितना हम क्लीन करेंगे, जितना शक्तिशाली बनाएंगे, जितना क्रिएटिव बनाएंगे, जितना मन की हमारी विजुअलाइजेशन अच्छी होगी, उतना अच्छा जो है हम समाज में क्रिएटिविटी, सत्यम शिवम सुंदरम को उत्पन्न कर पाएंगे। तो इसलिए जो है चंद्रमा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रमा का महत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि सारा का सारी हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है वो मेंटल पावर पे आ गई है, फिजिकल पावर का असर चला गया है, और स्पिरिचुअल पावर अभी लोगों में डेवलप नहीं है। इमोशनल पावर भी कम है। सब आईक्यू की ही बात करते हैं कि कितना लोग इंटेलिजेंट है। ईक्यू इमोशनल कितना पावर है, एसक्यू स्पिरिचुअल कितनी पावर है, कोई देखता नहीं। तो इस कट थ्रॉट कंपटीशन वाली सोसाइटी में, हमारी मॉडर्न सोसाइटी में अगर हमको सफल होना है आधुनिक विश्व में, तो हमारा मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारा चंद्रमा क्लीन हो तो हमारा इंट्यूशन अच्छा होगा, हमारा इंसाइट अच्छी होगी, हमारा विजन अच्छा होगा, और हम जो है जिससे भी मिलेंगे हो सकता है 2 मिनट में ही उसको अच्छा इम्प्रेशन, पॉजिटिव इम्प्रेशन दे पाएंगे, फ्रेंडलीनेस उससे हो जाएगी, उससे बॉन्ड बन जाएगा। तो चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है आधुनिक समय में। हमारा पूरा विश्व जिस ढंग से चल रहा है, तो हमको जो है चंद्रमा को बहुत मजबूत रखना चाहिए। और चंद्रमा मजबूत होता है पूजा आराधना से, साधनाओं से। जितना हमारी कुंडलनी ऊपर जाएगी, जितनी हमारी साधनाओं से शक्ति मिलेगी, जितना हमें भगवान शिव की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उतना चंद्रमा हमारा मजबूत होगा, और हम पॉजिटिव होंगे, और हम पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव ऑरा भेजेंगे, और वर्ल्ड को सच्चित आनंद की ओर मोड़ पाएंगे। ट्रुथ ब्लिस कॉन्शियसनेस। पंडित जी, कई महिलाओं के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहते हैं, तो वो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें आज के दिन? देखिए, सबसे पहले तो वो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि देखिए शरीर हमारा मंदिर है जिसमें परमात्मा का अंश आत्मा निवास करता है जी। तो जैसे हम मंदिर को बहुत ही डेकोरेट करते हैं, सुंदर रखते हैं, शानदार रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तो हमारे शरीर में भी परमात्मा का अंश जो आत्मा है वो निवास कर रही है। तो हमारा शरीर भी मंदिर की तरह पवित्र होना चाहिए। हम अपने शरीर को पूरा ध्यान रखें। जिन महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, तो स्वास्थ्य पहली प्रायोरिटी, तो उनको अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आज इनटेक वगैरह लेना चाहिए। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, वो कुछ ना कुछ ऐसा लेती रहें कि जिससे कि शुगर मेंटेन रहे, क्योंकि शुगर अगर लो हो गई तो व्रत की जगह फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो हमारा देखिए सनातन धर्म बहुत ही लचीला है, बहुत ही व्यापक है। हमारे ऋषियों की अद्भुत दृष्टि थी। उन्होंने सारा बहुत स्ट्रिक्ट नियम नहीं दिए कि आपको यही करना है, ऐसे ही करना है, नहीं करेंगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सनातन ऋषियों की जो दिव्य परंपरा है, जो उनका लचीली दृष्टि है, जो उनका बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है, उस हिसाब से साधना करनी है अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी मनोकामना के पूर्ति के लिए। लेकिन सबसे पहला ध्यान हमको शरीर को रखना है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। शाम तक हम 8, 9, 10 बजे तक जब तक पूजा हो रही है तब तक हमारी एनर्जी मेंटेन रहे। तो जो महिलाएं अस्वस्थ हैं वो अपने शरीर को ध्यान रखें, क्योंकि शरीर हमारा मंदिर की तरह है जिसमें परमात्मा का अंश आत्मा निवास करती है। तो उसके हिसाब से डॉक्टर की एडवाइस ले करके, और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उस हिसाब से वो थोड़ा सा दिन भर का व्रत करें, जिससे कि कोई भी रिस्क की स्थिति ना पैदा हो, और खूब अच्छे से सेलिब्रेशन एंजॉय कर पाए। तो अपने शरीर का ध्यान रखते हुए व्रत को करें शाम तक। महिलाएं जो बीमार हैं, ये हमारी एडवाइस है। ये ऋषियों ने हमको इसी तरह का ज्ञान दिया है कि हमको परिस्थितियों के हिसाब से काम करना चाहिए।
कोई हमारे यहाँ कट्टरता नहीं है सनातन धर्म में। जी पंडित जी, 16 श्रृंगार और मेहंदी का बड़ा ही महत्व होता है आज के दिन जी। और किन किन राशियों पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है आज के दिन? देखिए, जहाँ तक राशियों की बात है तो सबसे ज्यादा प्रभाव तो पड़ रहा है वृष राशि पे, क्योंकि वृष राशि पे चंद्रमा उच्च का विद्यमान है आज। और शाम को जब महिलाएं साधना कर रही होंगी तो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में बैठे होंगे। रोहिणी नक्षत्र में हमारे जो पूर्ण अवतार हैं भगवान कृष्ण, उनका जन्म हुआ था। तो चंद्रमा एक तो उच्च का वृष राशि में होता, वो तो पावरफुल बहुत है ही है, लेकिन वृष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, एक तो कृतिका है और रोहिणी है और मृगशिरा है। तो रोहिणी चंद्रमा का अपना नक्षत्र है, तो जब चंद्रमा रोहिणी में होते हैं तो एक्सीलेंट होते हैं, बहुत पावरफुल। इसीलिए हमारे जो देश के पूर्ण अवतार हैं भगवान कृष्ण, उनका जन्म देखे रोहिणी में हुआ और वो कितने डायनामिक थे, कितनी कलाओं से पूर्ण थे। तो निश्चित रूप से जो है, जो ये आपने प्रश्न किया है, देखिए 16 श्रृंगार जो है हमारी सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। और आपसी प्यार हस्बैंड वाइफ का, हमारी जितनी सुंदरता होगी फिजिकल, उतना आपस में अट्रैक्शन होगा, उतना प्यार रहेगा। तो हमको अपने शरीर को खूब सजा सवा करके रखना है, जैसे हम मंदिर को संवार के रखना। अभी हमने बताया कि शरीर को मंदिर की तरह से केयर करनी चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। मन को भी मंदिर की तरह क्लीन रखना चाहिए, उसमें हमें निगेटिव थॉट्स नहीं डालने चाहिए, लड़ाई के, झगड़े के, क्रोध के, विवाद के, जेलसी और लालच। मन को हमको एकदम क्लीन रखना चाहिए, जैसे हम मंदिर क्लीन रखते हैं, क्योंकि हमारा शरीर और मन जितना क्लीन होगा उतना अच्छा रहेगा। तो 16 श्रृंगार हमको शरीर का करना है, जिससे हम और सुंदर लिखें। देखिए आप भगवान कृष्ण हैं, कितना उनका डेकोरेशन है। तो महिलाएं उससे एक दूसरे का अट्रैक्शन बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति लगाव रहेगा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, आभा मंडल है महिलाओं का, वो भी बहुत बढ़िया होगा। लेकिन केवल हमें शरीर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमारा मन का भी 16 श्रृंगार हो। मन में भी जो बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, क्रिएटिविटी, लव, कंपैशन, फ्रेंडलीनेस, वो सारी चीजें, मन का भी श्रृंगार हमको करना है कि हमारा मन भी सारी दिव्य क्वालिटीज से भरा हुआ हो, है ना। मौन से, श्रद्धा से, प्यार से, संवेदना, मित्रता, है ना, पॉजिटिव ऑरा हो। तो शरीर और मन दोनों का श्रृंगार करना चाहिए। हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज देखिए करवा चौथ का त्यौहार है और पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम तरीके